दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूनम और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के यमकेसर ब्लॉक से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और आप सभी का स्वागत है पूनम ब्लॉग से उत्तराखंडी में। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत 9 बजे से हो रही है। तो बाहर तो हल्की हल्की सी धूप भी खिली हुई है। तो मैं आपको पहले बाहर का मौसम दिखाती हूँ। आज तो मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, हल्की हल्की सी धूप भी लगी हुई है। और यहाँ पे मेरी लाली भी आराम से लेटी हुई है, साथ में बुच्चू भी लेटा हुआ है। नाश्ता भी बना लेती हूँ और मैं नाश्ते में बना रही हूँ। पास्ता तो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं और लहसुन प्याज टमाटर भी काट दिया है। मैं जल्दी से नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मुझे घास के लिए भी जाना है। तो नाश्ता करने के बाद मेरी भी तैयारी हो गई है घास के लिए जाने की। तो अब मैं जल्दी से घास के लिए चलती हूँ। आप लोग भी चलिए दोस्तों। देखिए जी दोस्तों, इस वाले फूल के पेड़ पे कितने सारे फूल खिले हुए हैं। तो चलिए जी दोस्तों, घास के लिए भी मैं पहुंच गई हूँ और अब मैं जल्दी से इस वाले पेड़ से घास भी निकाल दूंगी। तो दोस्तों, पेड़ भी मैंने काट दिया है और इतनी भयानक वाली गर्मी होने पे लगी हुई है कि क्या ही बोलना। और मैंने पेड़ की पूरी टहनी काट दी है क्योंकि आगे से पेड़ तो सूखा हुआ था। तो मैंने सोचा टहनी काट के फिर अच्छा सा हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने पूरी टहनी काट दी है और काट के नीचे भी डाल दी है। चलिए जी दोस्तों, पेड़ से नीचे भी मैं उतर गई हूँ और अब मैं जल्दी से इस वाले घास की पूली भी बना दूंगी। तो चलिए जी दोस्तों, घास भी मैंने काट लिया है और मैंने घास की भारी भी लगा ली है। मैं जल्दी से घर की ओर चलती हूँ और बारिश भी आने वाली है। अभी तक तो तेज धूप खिली हुई थी। चलिए जी दोस्तों, 1:30 भी बज गए हैं और मैं घास लेके भी आ गई थी। और घास लेके आने के बाद मैं नहा भी गई हूँ और खाना भी बना लिया है। और आज मैंने खाने में खिचड़ी बनाई है। तो अब मैं टेस्टी से लंच का आनंद लेती हूँ। आप लोग भी आ जाओ दोस्तों। तो चलिए जी दोस्तों, खाना भी मैंने खा लिया है और अब मेरी भी तैयारी हो गई है रोज की तरह गाय चुगाने के लिए जाने की। तो अब चलते हैं गाय चुगाने के लिए। और मेरी लाली के साथ के भी सब गाय चले गए हैं, तो वो भागने पे लगी हुई है बेचारी। चुगाने के लिए आए तब से यार इतनी खतरनाक वाली बारिश पड़ने पे लगी हुई है कि एक बार तो घर से नहा के आई थी पर दोबारा नहाना पड़ेगा।
बज गए हैं और मैं गाय चुका के घर भी आ गई हूँ और बारिश तो कंटिन्यू पड़े ही जा रही है दिन से। तो अब मैं भी चलती हूँ नीचे और मुंह हाथ धो के कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ। और गाय को भी मैंने सीधा गौशाला में बांध दिया है। बाहर तो बारिश पड़ने पे लगी हुई है तो मैंने सोचा गाय को गौशाला में बांध देती हूँ और साथ ही गाय को घास भी दे दिया है। तो अब नीचे चलती हूँ और अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो चलिए जी दोस्तों, 5:30 भी हो गए हैं और बाहर तो अब बारिश भी बंद हो गई है और मैंने अपने लिए चाय भी बनाई ली थी। तो मैंने इतने में देखा बाहर पे कालू भी आ गया है और कालू को मैंने सुबह भी रोटी दी थी बट वो सुबह भी आया और अब भी आ गया। आज तो कालू 2 बार आ गया, एक बार सुबह आया और एक बार अब आया और आके ऐसे चुप सा लेटा हुआ है। कालू रोटी दो। तो अब मैं कालू को रोटी भी दे देती हूँ। वैसे तो मैंने सुबह रोटी आज बनाई नहीं है। सुबह मैंने नाश्ता में तो मैकरोनी बना दी थी बट कल रात की एक रोटी बची हुई है तो मैं वही दे दूंगी कालू को। तो अब मैं भी जल्दी से चाय पी लेती हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाओ शाम की चाय पीने के लिए। और चाय के साथ में मैं खा रही हूँ बंद। तो दोस्तों टाइम भी 5:45 हो गए हैं और चाय पीने के बाद मैं अब कपड़े भी धो लेती हूँ और बाहर तो बारिश भी बंद हो गई है तो मैंने गाय को भी गौशाला से बाहर निकाल दिया है। तो अब मैं जल्दी से कपड़े भी धो लेती हूँ। कपड़े भी मैंने भिगो के रख दिए हैं और मैं जल्दी से कपड़े धोती हूँ। तो चलिए जी दोस्तों, कपड़े भी मैंने धो दिए हैं और बाहर तो मौसम भी अच्छा सा हो गया है तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं बाहर का मौसम। तो चलिए जी दोस्तों, टाइम भी 7 बज गए हैं और अब मैं जल्दी से दूध भी निकाल लेती हूँ और अंधेरा भी होने लग गया है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए जी दोस्तों, दूध तो मैंने निकाल लिया है और साथ ही गाय को भी घास दे दिया है और उधर पुच्चू भी है और अब मैं जल्दी से ताला भी लगा लूँगी। तो देखिए जी दोस्तों, मेरे पीछे छत में पानी भरा हुआ है तो मैं उस पानी को भी साफ कर देती हूँ और अभी अंधेरा भी हल्का हल्का सा हो रहा है तो यहाँ से पानी भी मैंने खोल दिया है। और देखिए जी दोस्तों, कुछ टाइम के बाद ये तोरी की बेल भी पूरी छत में फैल जाएगी। फिर तो घर के तोरी लगेगी तो फिर हम घर की फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जी खाएंगे। और उस वाले पाइप में कुछ फंसा हुआ था, इस वजह से पानी जमा हो रखा था छत में। तो अब मैंने उस वाले पाइप को भी खोल दिया है तो अब छत भी पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो अब मैं भी जल्दी से छत से नीचे चलती हूँ। तो चलिए जी दोस्तों, बाहर तो अंधेरा भी होने लग गया है और अब मैं भी जल्दी से डिनर बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और आज मैं डिनर में बनाऊंगी प्याज की सब्जी और रोटी। तो अब मैं जल्दी से प्याज भी काट लेती हूँ। प्याज तो मैंने काट दिया है
और इस प्याज की मेरे साथ में इतनी खतरनाक वाली दुश्मनी है कि प्याज मुझे रुलाता ही रुलाता है। तो 8 भी बज गए हैं और भैया भी अभी काम से नहीं आए हैं, तो मैं तब तक गेट भी बंद कर देती हूँ। और हमारे यहाँ तो इस टाइम यात्रियों की इतनी डर रहती है कि वो घर घर में घुसते हैं, तो इस वजह से मैं गेट भी बंद कर दूंगी। और बाहर तो अंधेरा भी हो गया है। तो जब तक भैया आते हैं काम से तब तक मैं खाना भी बना लेती हूँ। तो फिलहाल आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए जी दोस्तों, भैया भी आ गए हैं काम से और मैंने चाय भी बना ली है, तो आप लोग भी आ जाओ चाय पीने के लिए। तो चलिए जी दोस्तों, डिनर भी मैंने बना लिया है और डिनर में है प्याज की सब्जी, दही और रोटी और साथ में है सैलेड। तो अब मैं भी जल्दी से डिनर कर लेती हूँ और इधर तो नाटक भी चलने पे लगा हुआ है। आज की इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं पूनम मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।